जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज साइंस का पहला चैप्टर जो भौतिक राशि एवं मात्रक है उसको लेकर के आए हैं। आज से डेली एक एक चैप्टर का पीडीएफ के माध्यम से ये जितना भी फैक्ट बनेगा, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और जो इससे बनेगा क्वेश्चन, उसको लेकर के आए हैं। तो ये डेली एक एक चैप्टर डेली अब से चलता रहेगा, जो कि सभी एग्ज़ाम, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार एसआई और सभी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाले उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज से ये भौतिक मात्रक से संबंधित क्वेश्चन, मात्रक और भौतिक राशियां एवं मात्रक से संबंधित सारे क्वेश्चन को। तो भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए कौन सी पद्धति, मतलब कौन कौन सी पद्धति है भौतिक राशि को मापने के लिए। तो ये एमकेएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है। और अभी वर्तमान में जो ये एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति ही एमकेएस पद्धति में संशोधित मात्रक है। और अंतर्राष्ट्रीय मापतौल की जो प्रणाली शुरू हुई थी, पेरिस फ्रांस की देन है, और ये 1971 से प्रारंभ हुआ था। फ्रांस पेरिस में ये सम्मेलन हुआ था, उसी समय से अंतर्राष्ट्रीय मात्रक की पद्धति मतलब वहीं से अपनाई गई थी। और इससे संबंधित जो है वो भौतिक राशि, उससे संबंधित देखते हैं क्वेश्चन सारे। इसमें भौतिक राशि जो लंबाई होता है, लंबाई जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई में मीटर हो जाता है। और सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, और एफपीएस पद्धति में हो जाएगा फुट हो जाएगा। और द्रव्यमान का जो एमकेएस पद्धति, यानी कि एमकेएस को ही एसआई कहा जाता है, तो एसआई में केजी हो जाएगा। और सीजीएस में ग्राम हो जाएगा द्रव्यमान का, और सीजीएस में द्रव्यमान का ग्राम हो गया। और एफपीएस जो होता है इसमें द्रव्यमान का पाउंड हो जाएगा। और समय का एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति में सेकेंड हो जाएगा, और समय का सीजीएस में भी सेकेंड होगा, और तीनों में एफपीएस में भी तीनों का सेकेंड ही हो जाएगा समय का। अगला क्वेश्चन, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो मूल मात्रक वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, ये सभी मूल मात्रक का उदाहरण है। अगला है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे बल, दाब, कार्य, विभव, ये सभी व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट क्रमशः ये सभी व्युत्पन्न मात्रक ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसआई में कुल कितने मूल मात्रक है। तो एसआई में टोटल 7 मूल मात्रक है, 7 हो जाएंगे। सातों मूल मात्रक को देख लेते हैं। पहला है लंबाई। तो लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा। समय का सेकेंड हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। ताप का केल्विन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। तो ये सभी सातों मात्रक जो है मूल मात्रक के उदाहरण हो जाएंगे। और एसआई पद्धति में कुल कितने संपूरक मात्रक होते हैं। तो कुल संपूरक मात्रक की संख्या 2 होती है एसआई में, जो कि संपूरक राशि है समतल कोण। तो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, और एक ठोस कोण होता है। समतल कोण और ठोस कोण दो पूरक राशि है, जिसका समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का एसआई मात्रक एस्टे रेडियन होता है। प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष यह दूरी मात्रक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी प्रकाश वर्ष। और ओम गुने मीटर किसका मात्रक है। तो ओम गुने मीटर हो जाएगा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा, जिसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टेटिव कहा जाता है, जिसे प्रतिरोधकता ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता इसे ही कहा जाता है। आगे है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो हो जाएगा ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य एवं मूल भौतिक राशि में कौन सी है। तो ये विद्युत धारा जो है, इसमें बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशि कौन है। तो विद्युत धारा जो है मूल भौतिक राशि हो जाएगी। आगे है बल, दाब, वेग और त्वरण में कौन सी अदिश राशि है। तो यहाँ पर अदिश राशि की संख्या कौन सी पूछ रहा है। तो ये दाब एक अदिश राशि है, बाकी बल, वेग, त्वरण ये सभी सदिश राशि हो जाएंगे। अदिश राशि
अदिश राशि को देखते हैं। अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड की जिसकी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, दिशाओं की नहीं होती है, अतः उन्हें सामान्य बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। और सदिश की तरफ चलते हैं। तो सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, परिणाम और दिशा के साथ साथ दिशा को भी आवश्यकता होती है, और ये जो है जोड़ के त्रिभुज के नियम का पालन करती है। तो ये सदिश राशि हो जाएगी। इसके उदाहरण कुछ दे देते हैं। उदाहरण में आ जाएगा सदिश राशि में विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, वजन, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, ये सभी सदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा। और अदिश राशि का उदाहरण देखते हैं। तो अदिश राशि में जो हो जाएगा ये दूरी अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब, ये सभी अदिश राशि का उदाहरण है। इसमें सिर्फ दिशा नहीं होते हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम होते हैं, दिशा इसमें नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। विस्थापन, त्वरण और बल आयतन में कौन सी सदिश राशि नहीं है? पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, विस्थापन, त्वरण, बल और आयतन में कौन सदिश राशि नहीं है? तो ये आयतन एक प्रकार का अदिश राशि है, बाकी आगे ही ऊपर बता दिए थे आयतन अदिश राशि है, जिसका ऐसा मात्रक मीटर क्यूब होता है। समय, चाल, विस्थापन और दूरी में कौन सी सदिश राशि है? तो ये विस्थापन सदिश राशि हो जाएगी, बाकी समय, चाल, दूरी ये सभी अदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य में कौन सी सदिश राशि है? तो संवेग सदिश राशि हो जाएगी, दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशि हो जाएगा। आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई में कौन सा अदिश राशि नहीं है? तो ये बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान और लंबाई सभी अदिश राशि हो जाएंगे। बैकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी किसके मात्रक है? बैकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी ये रेडियो सक्रियता के ऐसा मात्रक होता है। एक बैकुरल बराबर होता है 1/6 सेकेंड, ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल के लिए उपयुक्त हो जाएगा। एक बैकुरल जो होता है वो 1/6 सेकेंड होता है। अगला है कुलम्ब, वोल्ट, वाट और एम्पियर से विद्युत धारा को इसमें से विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर जो हो जाएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो जाएगा। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। प्रतिबल, बल, विकृति, दाब में कोई मात्रक नहीं है, तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, विकृति हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। दाब बराबर होता है प्रेशर, P बराबर हो जाता है F/A हो जाएगा। बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहा जाता है। इसी से बल का हो जाएगा F, न्यूटन का हो जाएगा F का न्यूटन हो जाएगा, A का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल भी इसे कह सकते हैं। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है? तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का मात्रक है, और एक एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है ध्वनि तरंगों का आयाम के द्वारा मापी जाती है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो ये ध्वनि का मात्रक डेसिबल हो जाएगा, डेसिबल से ध्वनि को मापन किया जाता है। वर्ष, दिन, प्रकाश व घंटा में समय की इकाई कौन नहीं है? तो ये प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, कि प्रकाश वर्ष ये प्रकार का दूरी का मात्रक है। सबसे अधिक दूरी जो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, जो प्रकाश एक वर्ष में चली हुई दूरी होती है उसे ही प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। भार जो होता है वेट, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो भार बल के ही बराबर होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है भार का, ये ध्यान रखिएगा। आगे है संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग mv होता है, P बराबर mv होता है, द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। तो ये द्रव्यमान गुने वेग इसका संवेग बराबर होता है, तो ये kg मीटर प्रति सेकेंड संवेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति का वाट हो जाएगा। ऐसे अश्व शक्ति होता है उद्योग में, ऐसे शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसको ध्यान, उद्योग के रूप में अगर पूछा जाए तो वहाँ पर अश्व शक्ति लगा सकते हैं। और शक्ति इसे HP कहा जाता है। एक HP जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है या एम्पियर गुने सेकेंड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों दे देता है कभी कभी, कूलम्ब हो जाएगा या एम्पियर गुने सेकेंड हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भौतिक राशि उनके मात्रकों का सही मिलान है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला, स्वप्रेरण का हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। फ्लक्स घनत्व रहेगा तो टेस्ला हो जाएगा, स्वप्रेरण का हेनरी हो जाएगा और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। शक्ति घनत्व बल और कार्य किसकी इकाई जो ऊर्जा इकाई के समान है, तो कार्य की शक्ति और कार्य की इकाई जूल होती है, ये समान हो जाएगा। घनत्व सापेक्षिक घनत्व विस्थापन दाब में किसका कोई मात्रक नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का सीधे घनत्व का होता है केजी प्रति मीटर क्यू होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, तो केजी प्रति मीटर क्यू हो जाएगा। सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है और इसे हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है और आर्द्रता होता है वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसको ध्यान रखिए, इसका मात्रक नहीं होता है। गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो गैलन में प्रायः आयतन का ही माप किया जाता है, जो कि एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। इसको ध्यान रखिए। और बैरल जो होता है ना, एक बैरल में 159 लीटर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्यम दूरी क्या कहलाती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो माध्यम दूरी होती है वो खगोलीय इकाई कहा जाता है, जिसे IAU द्वारा ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है इंग्लिश में। इसे खगोलीय इकाई से IU द्वारा मान जो दिया गया था 1.495 × 10⁻⁻+11 मीटर इसका मान दिया गया था खगोलीय दूरी IAU। केल्विन मात्रक है किसका, तो केल्विन हो जाएगा ताप का मात्रक हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। भौतिक राशि है और उनके मात्रकों का सही मिलान इसमें करते हैं। आवर्ती का हर्ट्ज हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा, दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल हो जाएगा और विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक सीमेंस हो जाएगा। विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है और ये सदिश राशि है एक प्रकार का विस्थापन, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है सार्वत्रिक। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा। गुरुत्व त्वरण G और A त्वरण होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, दोनों का मात्रक एक समान ही होता है। गुरुत्व त्वरण और G का मान, A और G का मान दोनों का स्मॉल g का मान ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों समान ही होता है। कार्य और ऊर्जा का भौतिक राशि ये भी समान होता है, दोनों का जूल ही होता है कार्य और ऊर्जा का। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, तो ये दाब का हो जाएगा। दाब प्रेशर बराबर P बराबर F/A होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर किसका मात्रक है, तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का G का कैपिटल G का मान ये मात्रक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका मान जो होता है कैपिटल G का 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। और G का जो फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G होता है, इसका एक फार्मूला होता है F × R² / M1 हो जाएगा। और एक और होता है न्यूटन × मीटर स्क्वायर बट्टा kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, इसका मतलब इसी का फॉर्म में आ जाएगा तोड़ने के पर। कार्य और ऊर्जा विस्थापन और दूरी तथा गति व वेग की इकाई एक समान होती है, जो क्रमशः हो जाएगा जूल। कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा जूल हो जाएगा, विस्थापन और दूरी का मीटर हो जाएगा तथा गति का मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा ऐसा यूनिट। भार बल और उत्क्षेप की क्या इकाई होती है, तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन हो जाएगा या किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी हो जाएगा ये सभी का। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक क्या है, तो तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक SI जो है यूनिट ये केल्विन हो जाएगा तापमान का। अगला क्वेश्चन है समय त्वरण दूरी में कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है, तो ये समय सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है, इसलिए यह सापेक्ष राशि नहीं है। मंदता का ऐसा मात्रक क्या होता है, मंदता त्वरण को ही कहा जाता है, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कभी कभी मंदता भी दे देता है और त्वरण की जगह पर, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे 1 पास्कल का मान कितना होता है, 1 पास्कल का मान 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है वाट राशि एवं उनके मात्रक। वाट जो है ये जूल बट्टा सेकेंड या न्यूटन × मीटर प्रति सेकेंड भी कहा जाता है। किलोवाट जो हो जाएगा, इसका 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और किलोवाट घंटा जो है 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और 1 हॉर्स पावर HP में 746 वाट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक मीटर होता है।
इसको भी ध्यान रखिए। विद्युत ऊर्जा व्यय जो किया जाता है इसकी वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो किलोवाट घंटा हो जाएगा वाणिज्यिक इकाई। त्वरण वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि सभी एग्जाम में पूछा हुआ जितना भी क्वेश्चन है ये मात्रक से संबंधित उसी सभी को लाए हैं, और इससे एक भी क्वेश्चन मतलब आगे नहीं छूट पाएगा। आगे अगर इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के व्यू से। अगला है ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रबलता का मात्रक जो होता है वो किस में किया जाता है, तो ये डेसिबल में किया जाता है, डेसिबल इसका मात्रक हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की गति कितना होती है, तो निर्वात में प्रकाश की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 1863 मील प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों में दे दिया गया है, दोनों में। अगला है इकाई का सही मिलान करना, सही मिलान। उच्च वेग हाई स्पीड जो होता है इसको मैक संख्या से मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक एंगस्ट्रम होता है। दाब का पास्कल हो जाएगा। ऊर्जा का जूल हो जाएगा। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का न्यूटन हो जाएगा, और कृत बल का भी जूल हो जाएगा, और आवेग का न्यूटन सेकेंड। संवेग और आवेग दोनों का होता है न्यूटन सेकेंड ही होता है, संवेग और आवेग दोनों का ऐसा मात्रक। एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर का मिलीमीटर में क्या मान होता है, तो ये मिलीमीटर में 10⁻³ मिलीमीटर या 1/1000 mm होता है। इसको ध्यान रखिए। एक पिकोग्राम का मान कितना होता है, ये 10⁻12 ग्राम होता है। और नैनो कण जो होता है वो 1 नैनो में 10⁻9 मीटर होता है, और 1 से 100 नैनोमीटर के बीच के आकार वाले कणों को नैनो कण कहा जाता है। नैनोमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है, और 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का जो आकार वाले कण होते हैं उसको नैनो कण कहा जाता है। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई इन नैनोमीटर में कितना होगा, तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा, या 1.83 मीटर हो जाएगा। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बल का सीजीएस मात्रक डायन हो जाएगा, और 1 न्यूटन में 10⁻5 डायन होता है। और 1 नैनोमीटर का सेंटीमीटर में मान कितना होता है, ये 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10⁻9 मीटर हो जाएगा। पार्सेक किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। पार्सेक ये दूरी का हो जाएगा, ये खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक। अगला क्वेश्चन है माइक्रोन और नैनोमीटर और एंगस्ट्रम फर्मीमीटर की लंबाई सबसे छोटी किसकी होती है, तो सबसे छोटी फर्मीमीटर हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा ये पावर में माइनस में जितना रहेगा सबसे ज़्यादा उसका मान सबसे कम होगा। 1 फर्मी में 10⁻15 मीटर होता है, और 1 माइक्रोन में 10⁻3 मीटर होता है। नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर, और एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर, और फर्मीमीटर में 10⁻15 मीटर होता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है एक बैरल में। मेगावाट किसका मात्रक है, तो मेगावाट ये बिजली के उत्पाद की दर का मात्रक हो जाएगा। और टैकियन का अर्थ क्या होता है, तो टैकियन का अर्थ होता है एक परिकल्पना कण में जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलती है उसे टैकियन कहा जाता है। एक कार्बन क्रेडिट के समतुल्य का मान कितना होता है, एक कार्बन क्रेडिट के समतुल्य का मान हो जाएगा 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। डॉप्सन किसका मात्रक है, तो डॉप्सन हो जाएगा ओजोन की परत की मोटाई का मापने का हो जाएगा। एक डॉप्सन में 1/100 मिलीमीटर होता है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य मान कितना हो जाएगा, तो ये 1 बार के बराबर हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भौतिक राशि एवं उसके मात्रक। कुछ भौतिक राशि है और उनके मात्रक को देख लेते हैं। जहाज की चाल को नॉट में मापा जाता है। नौ संचालन में चली हुई दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की माप जो होती है वो एंगस्ट्रम में होता है। दूरी की माप जो होती है प्रकाश वर्ष में होती है। दाब का मात्रक बार हो जाएगा। भूकंपीय तीव्रता का रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। और द्रव में प्रवाह की दर जो होता है वो क्यूसेक से मापा जाता है। कंप्यूटर में को जो मापा जाता है वो बाइट में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम में 10⁻−10 मीटर होता है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। कार्य ऊर्जा दोनों को। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। अगला है उष्मा का मात्रक हो जाएगा कैलोरी। नौ संचालन का जो मात्रक होता है वो नॉटिकल मील में हो जाता है। समुद्री जहाज की गति नॉट में मापी जाती है और शक्ति का वाट हो जाएगा। सही सुमेल है इसमें से। ताप का ऐसा मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड। विद्युत का ऐसा मात्रक किलोवाट आवर घंटा हो जाएगा। रक्त का पीएच मान जो होता है वो RH गुणांक पर रक्त का होता है मतलब मात्रक। और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है और आर्द्रता का ऐसा यूनिट नहीं होता है। कैलोरी और कैलोरीमीटर किलो जूल और वाट में से कौन सी एक ऊष्मा का इकाई
नहीं है। तो ये वाट जो कि उष्मा का नहीं, वाट एक प्रकार का शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा, बाकी उष्मा का इकाई हो जाएगा। सेंटीग्रेड, कैलोरी और अर्ग जूल में से कौन सा उष्मा की इकाई नहीं है? तो ये सेंटीग्रेड उष्मा की नहीं है, ये तापमान का हो जाएगा, बाकी सभी उष्मा। पारिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेयर प्रेशर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो एक बार होता है, जो एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सेल्सियस पैमाने में किसका मापन किया जाता है? तो सेल्सियस पैमाना जो होता है उसमें तापमान को मापा जाता है सेल्सियस में, इसको ध्यान रखिएगा। हवाई जहाज तथा पोत की गति या नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति का मान कितना होता है? तो 100 गति का मान 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में से किस पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है? तो ये केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि केल्विन जो होता है 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको जोड़ करके आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यह केल्विन का मान जो है ऋणात्मक नहीं होता है। बाकी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान और रोमर का मान, ये तीनों का मान ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन केल्विन का मान ऋणात्मक नहीं होता है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ताप का पैमाना जो होता है 0 डिग्री पर, सेल्सियस पैमाना में 0 डिग्री होता है ताप का, और भाप बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है उसमें 0 डिग्री के बराबर ये 32 हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट होता है, और भाप बिंदु जो होता है वो 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। रोमर में 0 डिग्री होता है और रोमर, और 80 रोमर हो जाएगा भाप बिंदु का। और केल्विन में हिमांक बिंदु 273 केल्विन होता है, 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन, और 373 केल्विन ये भाप बिंदु का हो जाएगा। अगला है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन होता है, इसका परम शून्य का। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाना पर मान क्या होगा? तो ये 93.3 हो जाएगा, इसको निकाल सकते हैं। C-0/5 बराबर F-32/9, इस फार्मूला से इसका सॉल्यूशन करके निकाल सकते हैं। ये 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो ये लेंस की क्षमता का डायोप्टर हो जाएगा, और लेंस की क्षमता P बराबर जो होता है 1 फोकस दूरी, और इसको डायोप्टर से मापा जाता है। भौतिक राशि जर्क जो होता है, जर्क की क्या इकाई है? तो जर्क की इकाई मीटर प्रति सेकंड क्यू हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड क्यू, जिसे आयतन भी कहा जाता है, घनत्व भी कहा जाता है। जर्क त्वरण में परिवर्तन की दर जो होती है वह होती है, और जर्क एक प्रकार का यह सदिश राशि है। भौतिक राशि यंग मापक की इकाई क्या होती है? भौतिक राशि जो यंग मापक है इसकी इकाई पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यह भी सदिश राशि है। भौतिक राशि विशिष्ट क्षमता का मात्रक को क्या कहते हैं? तो ये जूल प्रति किलोग्राम केल्विन या जूल प्रति किलोग्राम केल्विन इन्वर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक राशि धारिता कैपेसिटी जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। प्रतिबाधा इम्पेडेंस का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिबाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस कहा जाता है। आपेक्षिक घनत्व जो होता है रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो इसका कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि यह एक अनुपातिक राशि है, अनुपातिक भाग हो जाएगा। मोह पैमाना जो होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो खनिज पदार्थों की कठोरता मापने के लिए मोह प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा जो होती है इसकी मौलिक इकाई क्या है? तो ये मोल हो जाएगा पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक, जो कि 6.022 × 10⁻23 होता है इसका मान एक मोल में। टॉर जो होता है, टॉर किसका मात्रक है? तो ये वायुमंडलीय दबाव का मात्रक टॉर हो जाएगा। भार आवेग यंग मापक त्वरण, यह एक अदिश राशि है। यंग का कौन सा एक अदिश राशि है? तो यंग का मापांक जो होता है ये अदिश राशि है, बाकी सभी सदिश हो जाएगा। मापक एवं पैमाना, सोनार से किसका उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग किया जाता है नौ संचालक में जो लगा रहता है उसी के लिए किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सोनार का ही उपयोग किया जाता है। सोनार यंत्र से कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? तो पराश्रव्य तरंग सोनार के द्वारा उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक ऑडियोमीटर हो जाएगा, इसका सही आंसर। पायरोमीटर द्वारा किसका मापन होता है? तो पायरोमीटर ये उच्च ताप को मापता है, विकिरण तापमापी भी इसे ही कहा जाता है।
पायरोहीलियोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो ये सोलर रेडिएशन में पायरोहीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण। तो चलते हैं वैज्ञानिक उपकरण पर। ये कार्बोरेटर जो होता है ये आंतरिक दहन इंजन है। इंजन में हवा के पेट्रोल वाष्प के साथ ये आवेशित किया जाता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में ही उपयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम जो होता है मनुष्य की हृदय की गति को मापता है, जिसे कार्डियोग्राम कहा जाता है। फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति का मापन किया जाता है। गायरोस्कोप जो होता है ये घूमती हुई वस्तु होती है उसको मापने का यंत्र हो जाएगा गायरोस्कोप। अगला है क्राइमोग्राफ जो है हृदय एवं फेफड़ों की गति के स्पंदन को ग्राफ पर दर्शाने वाला उपकरण क्राइमोग्राफ हो जाएगा। एंटीनोमीटर से सौर विकिरण का मापन किया जाता है, इसको ध्यान रखिए। एटमोमीटर से बाष्पीकरण को मापा जाता है, एटमोमीटर से बाष्पीकरण का माप हो जाएगा। और बोलोमीटर जो हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा ये उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण का संसूचक मात्रक हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। और क्रायोमीटर जो होता है अति निम्न ताप का मात्रक हो जाएगा, जिसे थर्मामीटर भी कहते हैं। और डीप सर्किल का जो उपयोग किया जाता है किसी स्थान के नति कोण का मापन जो होता है वो डीप एंगल यानी डीप सर्किल में किया जाता है, डीप सर्किल के द्वारा। डायनेमोमीटर जो हो जाएगा ये बल और बल आघूर्ण या शक्ति का मापक यंत्र हो जाएगा, जो इंजन के द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापता है। डायनेमो जो होता है वो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईईजी हो जाएगा तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो कि ईईजी मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि का मापता है, मस्तिष्क का। और ईसीजी हो जाएगा तो हृदय का हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। और ईओजी होता है आँख का, और ईएमजी होता है वो मांसपेशी से संबंधित विकृति को पता लगाता है। अगला है इवेपोरीमीटर से ये वायुमंडलीय में जल के बाष्पीकरण की दर को मापते हैं। इंडोस्कोप जो हो जाएगा, इंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गायरोस्कोप जो हो जाएगा घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने वाला यंत्र हो जाएगा। और लीसीमीटर में वास्तविक बाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र हो जाएगा लीसीमीटर। तो इसका अगला है नेफोस्कोप में बादलों की ऊंचाई एवं वेग एवं दिशा को मापा जाता है। और वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल इसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, इसे वोल्टमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है वोल्टमीटर जो होता है, वोल्टमीटर ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैपेसिटी हो जाएगा, विभवांतर इसे मापा जाता है। आममीटर का उपयोग जो किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए आममीटर का उपयोग किया जाता है। और विभव मापी का जो उपयोग किया जाता है विभवांतर मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु का वेग को मापने में किया जाता है। क्रोनोमीटर का समय मापने में किया जाता है, हैरिसन ने इसका खोज किया था क्रोनोमीटर का। ऑडियोफोन जो होता है इसका दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार यानी सुनने के लिए काम किया जाता है। टोक्योमीटर में क्षैतिज दूरी, लंबवत एवं उन्नयन एवं दिशाओं का त्वरण को माप किया जाता है। एमीमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए, एमीमीटर का। और हाइग्रोमीटर का सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब या दाब मापते हैं। ऑडियोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को ऑडोमीटर से मापते हैं। और ऑन्डोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। पायरोमीटर से सोलर रेडिएशन मापते हैं। और एक्सेलेरोमीटर से वाहनों की चाल की दर को मापा जाता है। आगे है एरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व को मापने में इसका उपयोग करते हैं। अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है विमान की ऊंचाई को मापने में, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। और आममीटर का उपयोग ये विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किया जाता है। और आगे है ये एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु की गति एवं शक्ति को मापने में किया जाता है। और एपियास्कोप का उपयोग किया जाता है अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने के लिए, इसका उपयोग करते हैं। ऑडियोमीटर जो होता है ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापा जाता है। ऑडियोफोन जो हो जाएगा ये सुनने में सहायता करने वाला एक प्रकार का यंत्र हो जाएगा। बैरोग्राफ एक यंत्र है जो कि वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करने के लिए इसका बैरोग्राफ का उपयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का उपयोग जो होता है वो वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। और बोलोमीटर जो होता है वो
उष्मीय विकिरण को मापने का एक प्रकार का यंत्र हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे और बचा हुआ है और पूरा कर लेते हैं। जो भी है उसका जितना भी एग्जाम में पूछा जाएगा इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता है, तो जितना भी एग्जाम में पूछा जाएगा उसको सभी को लेकर के आज आए हैं। कैलोरीमीटर जो होता है, कैलोरीमीटर ये ऊष्मा की मात्रा को मापने का यंत्र हो जाएगा। और कैलोरीमीटर जो होता है इससे ऊष्मा को मापा जाता है। और कैलोरीमीटर जो बना होता है ये तांबा का बना होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर जो होता है ये अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण हो जाएगा कार्बोरेटर। और कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय की गति को मापने का एक यंत्र हो जाएगा। और कार्डियोग्राफ जो होता है वो हृदय की गति को ग्राफ पर दर्शाने वाला एक प्रकार का उपकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का जो होता है ये पानी के जहाज़ों का सही समय का मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये वाहनों के द्वारा तय की गई हुई दूरी को ये ऑडोमीटर से मापते हैं। और ओडोमीटर, ओंडोमीटर जो होता है, ओंडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं ओंडोमीटर से। और डेंसिटी मीटर जो होता है ये घनत्व मापने वाला यंत्र हो जाएगा। और डायलिसिस मशीन जो होता है वो खराब किडनी का रक्त शोधन यंत्र हो जाएगा, डायलिसिस मीटर। आगे है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है विभवांतर मापने का एक प्रकार का यंत्र हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसको अति सूक्ष्म जीवाणु को देखने के लिए काम में आने वाला एक प्रकार का उपकरण है। अगला है एस्केलरेटर। एस्केलरेटर में चलती हुई यांत्रिक सीढ़ी जो मतलब चलता है, लिफ्ट जो रहता है उसमें सीढ़ी जो लगा रहता है उससे एस्केलेटर से मापा जाता है, इसको ध्यान रखिए। और फैदोमीटर, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। फ्लक्स मीटर का उपयोग चुंबकीय फ्लक्स के मापन में किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो किया जाता है विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। और ग्रेविमीटर जो होता है ये पानी के अंदर तेल का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोफोन का जो उपयोग होता है वो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना जो किया जाता है वो हाइड्रोफोन में किया जाता है। हाइग्रोस्कोप जो होता है, हाइग्रोस्कोप ये वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन को दर्शाने वाला एक प्रकार का यंत्र हो जाएगा। और लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। और मैनोमीटर जो होता है वो गैसों का दाब को मापता है, मैनोमीटर गैसों का दाब को मापता है। और माइक्रोमीटर जो होता है वो मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात करने वाला एक प्रकार का ये उपकरण हो जाएगा। माइक्रोस्कोप जो है ये सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखने वाला यंत्र हो जाएगा। और ओम मीटर जो होता है ये विद्युत प्रतिरोध का मापने वाला यंत्र हो जाएगा। और फोनोग्राफ जो है, फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाला एक प्रकार का उपकरण हो जाएगा। फोनोमीटर जो हो जाएगा वो ध्वनि की तीव्रता के स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र जो हो जाएगा वो फोनोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो होता है ये झूठ का पता, अगर कोई झूठ बोलता है उसको पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जा सकता है। और पोटेंशियोमीटर जो होता है वो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। अगला है पोटोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वो पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर का मापक यंत्र हो जाएगा पोटोमीटर। पायरोमीटर में उच्च ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य या प्रकाश का जो ताप होता है उसको मापन में यूज किया जाता है। और पायरोहीलियोमीटर ये सूर्य के विकिरण का मापक यंत्र हो जाएगा पायरोहीलियोमीटर। रेडियोमीटर का उपयोग किया जाता है विकिरण मापने के लिए किया जाता है। और सिस्मोमीटर का उपयोग भूकंप तरंगों की तीव्रता को मापता है। और सेक्सटेंट जो होता है वो मीनार की ऊंचाई या किसी ऊंचाई को मापने के लिए सेक्सटेंट यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला है स्पेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला एक प्रकार का यंत्र हो जाएगा ये। स्पीडोमीटर से मोटर गाड़ी की गति मापने का एक प्रकार का यंत्र हो जाएगा। और स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है धमनियों में रुधिर दाब मापन का एक प्रकार का उपकरण हो जाएगा। अगला है स्फिग्नियोस्कोप हो जाएगा नाड़ी धड़कन को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र हो जाएगा। स्टेथोस्कोप जो आला होता है वो हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ को सुनने का यंत्र हो जाएगा। और टैकोमीटर जो होता है वो वायुयान की गति को
मापता है। टेकोमीटर वायुयान की गति को मापने वाला एक यंत्र हो जाएगा। और थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है मानव शरीर में ताप को मापने का एक प्रकार का यंत्र हो जाएगा। यूडोमीटर जो होता है ये वर्षा मापक यंत्र है। यूडोमीटर, इसका उपयोग वर्षा को मापने में किया जाता है। और बेंचुरीमीटर जो होता है ये द्रवों की प्रवाह की गति को मापता है, इसको भी ध्यान रखिए। आगे है बिस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है द्रवों की श्यानता को ज्ञात करने का एक प्रकार का ये उपकरण हो जाएगा। और वोल्टमीटर आगे है। वोल्टमीटर का उपयोग जो किया जाता है दो बिंदुओं के आवेशों के विभिन्नता को मापने का एक प्रकार का यंत्र हो जाएगा। अगला है वाटमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत शक्ति के मापने के लिए वाटमीटर का उपयोग करते हैं। और हॉरोलॉजी हो जाएगा ये समय मापक विज्ञान हो जाएगा, समय को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है मैक किसका मात्रक है, तो ये अति तीव्र चाल का मात्रक हो जाएगा। और ये किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर मैक एक से अधिक मैक की चाल होती है उसे सुपरसोनिक चाल कहते हैं। और मैक संख्या अगर 5 से अधिक होती है तो उसे हाइपरसोनिक चाल भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आगे लड़ाकू विमानों की गति किसमें व्यक्त किया जाता है, तो लड़ाकू विमान जो होती है उसको मैप में ही ज्ञात किया जाता है। रडार का उपयोग किया जाता है वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रडार रेडियो डायरेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। रडार किस प्रकार की तरंगों का मतलब वस्तु की स्थिति को पता लगाने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है रडार से। आगे है बैरोमीटर का पारा। मैनोमीटर किसके मापन में आता है, तो ये गैसों का दाब को मापता है। और वायुमंडलीय दाब को किस मापन द्वारा यंत्र है, तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे आ जाने पर क्या होता है, तो अचानक अगर एकाएक नीचे आता है तो ये मौसम में तूफानी आ जाती है। और दूध का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र हो जाएगा लैक्टोमीटर हो जाएगा। और दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा का यंत्र हो जाएगा तो ये ब्यूटीरोमीटर हो जाएगा। ब्यूटीरोमीटर से दूध में उत्पादों में वसा को मापते हैं। आगे विभिन्न मात्रक एवं उसके अनुप्रयोग का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर से ये मापन किया जाता है जल का घनत्व को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। और स्पेक्ट्रोमीटर से ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग का सापेक्षिक प्रकाश के गुणों को मापते हैं। अगला है यूडोमीटर से ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण में के आयतन में होने वाले परिवर्तन की माप की जाती है। रक्त का दाब मापने वाला यंत्र हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। हृदय की धड़कन की माप किस यंत्र से किया जाता है, तो ये स्टेथोस्कोप आला से किया जाता है। कैरोटोमीटर से सोने की शुद्धता मापते हैं। लेक्सिकोमीटर से प्रकाश की तीव्रता। और कैलोरीमीटर से रंगों की तीव्रता कैलोरीमीटर। और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। क्रेस्कोग्राफ से पौधों में वृद्धि का मापन करते हैं। और क्रेस्कोग्राफ के खोज ये GS बोस जगदीश चंद्र बसु के द्वारा किया गया था, भारत के ही वैज्ञानिक थे। और रेन गेज का उपयोग किया जाता है वर्षा मापक यंत्र में। और गीगर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है अनियमित ये विकिरण रेडियो सक्रिय तत्व की माप करने में किया जाता है। रिएक्टर पैमाने का प्रयोग जो मापन होता है ये भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, तो समुद्र की गहराई ये फैदोमीटर से मापी जाती है। समुद्र तल से विमान की ऊंचाई का मापने वाला यंत्र कौन है, तो ये अल्टीमीटर हो जाएगा। और झूठ का पटा पोलोग्राफ से लगाया जाता है। क्षैतिज तल पर ऊर्ध्वाधर तल से कोणीय दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते थे, ये थियोडी-लाइट का उपयोग किया जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पाठ्यांक का मान एक समान कब होता है, तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों का मान समान होता है। अगला क्वेश्चन है रीगल मैन स्केल यंत्र किसके मापन से किया जाता है, तो ये कोहरे के घनत्व को मापता है रीगल मेल स्केल। स्टेथोस्कोप यानी आला जो होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ध्वनि के तरंगों को अध्यारोपण सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला है ऑक्सीनोमीटर से पौधे की वृद्धि को मापते हैं, पौधे की वृद्धि मापन करते हैं। पारे की विशिष्टता के कारण साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला कौन होता है, तो ये उच्च परासरण शक्ति हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, छोटी छोटी वस्तुओं को। समय मापन विज्ञान किसे कहा जाता है, तो ये हॉरोलॉजी हो जाएगा। और ब्यूफोर्ड स्केल द्वारा किसकी माप की जाती है, तो ये हवा की गति को ब्यूफोर्ड स्केल से मापा जाता है। समुद्र के भीतर ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस पनडुब्बी यंत्र का उपयोग करते हैं, तो ये पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। आगे है क्वेश्चन
सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसके मापन में एस्टेलेलाइगोमीटर यंत्र नामक प्रयुक्त किया जाता है? तो ये पृष्ठ तनाव का मापने में किया जाता है। पृष्ठ तनाव का बलवट्टा लंबाई होता है, न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है। अगला है पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब जो होता है यंत्र, इसमें किसकी मापन के लिए होता है? तो ये किसी स्थान पर प्रवाह की जो वेग होती है उसको मापने के लिए पिटोट ट्यूब का उपयोग करते हैं। मल्टीमीटर का उपयोग जो किया जाता है वो मल्टीमीटर किसका संयोजन होता है? तो ये वोल्टमीटर, आमीटर और ओम मीटर सभी का संयोजन होता है मल्टीमीटर। जहाज़ों में किसके मापन के लिए इकोलोशन नामक यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये पानी की गहराई मापने में किया जाता है। इकोलोशन किस प्रकार का यंत्र है? तो ये एक प्रकार का सोनार जिस तरह से कार्य करता है उसी प्रकार का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किए गए कार्य की माप जो होती है उसको किस यंत्र से मापते हैं? तो ये ऑर्गोमीटर से मापा जाता है किए गए कार्य। आकाश या समुद्र की नीलिमा जो होती है वो किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये साइनोमीटर से आकाश और समुद्र की लालिमा को मापा जाता है। वर्षा मापक यंत्र क्या कहलाता है? तो ये रेनगेज भी हो जाएगा या हाइड्रोमीटर भी, हाइटोमीटर भी, इसे भी वर्षा मापते हैं और रेनगेज से भी मापते हैं। कभी कभी ऑप्शन देता हाइटोमीटर, तो उसको भी देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रमुख भौतिक राशियों के 10 की घात में प्रतीक। तो ये डेका का मान जो होता है 10⁻1 होता है, हेक्टो का मान 10⁻2 होता है, किलो का मान 10⁻3 होता है, मेगा का मान 10⁻6 होता है, गीगा का मान 10⁻9 होता है और टेरा का मान 10⁻12 होता है, जिसे टी से सूचित करते हैं। और पेंटा का मान 10⁻15 होता है वो पेंटा का मान होता है, पी से सूचित किया जाता है। एक्सा का मान 10⁻18 होता है जिसे ई से सूचित करते हैं। और 10⁻−1 जो होता है वो डेसी होता है जिसे डी से सूचित करते हैं। स्मॉल 10⁻−2 होता है उसे सेंटी सी से सूचित किया जाता है। अगला है 10⁻−3, ये मिली होता है जिसे एम से सूचित करते हैं, स्मॉल से। माइनस में हो जाएगा 10⁻6 जो होता है वो माइक्रो को दर्शाता है, म्यू से सूचित किया जाता है। और 10⁻9 ये नैनो को सूचित करता है, एन से सूचित करते हैं, स्मॉल एन। 10⁻10 ये एंगस्ट्रम होता है, इसको कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। 10⁻12 को पिको कहा जाता है जिसे पी से सूचित करते हैं। 10⁻15 को फेमटो कहा जाता है जिसे एफ से सूचित करते हैं। और 10⁻18 जो होता है उसे एटो कहा जाता है जिसे ए से सूचित करते हैं। अगला है विज्ञान से संबंधित प्रसिद्ध दिवस जो है उसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन रमन प्रभाव की खोज किया गया था, इसीलिए सीवी रमन से संबंधित ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस जो मनाया जाता है ये 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन परत। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे अब देखते हैं प्रमुख राशियों के एसआई मात्रक एवं मात्रकों में परस्पर संबंध। तो ये लंबाई का मात्रक जो हो जाएगा, लंबाई जो होता है 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर होता है। लंबाई एक एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। द्रव्यमान में चलते हैं तो मीट्रिक टन आता है। 1 मीट्रिक टन में 10⁻3 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम होता है। एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो 1.66 × 10⁻27 kg होता है। 1 लीटर में 10⁻3 मीटर क्यूब होता है या 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 डायन में 10⁻5 न्यूटन होता है और 1 किलोग्राम फुट में 9.81 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम फुट प्रति मीटर स्क्वायर 9.81 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर पारा में 133 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 अर्ग में 10⁻7 जूल होता है। 1 किलोग्राम या किलोग्राम फुट प्रति मीटर में 9.81 जूल होता है। और 1 वाट घंटा में 3.6 × 10⁻3 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा का जो मात्रक कैलोरी होता है, 1 कैलोरी में 4.19 जूल होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 1 शक्ति में अश्व शक्ति आता है, 1 अश्व शक्ति में 746 वाट आते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं। 1 नाभिकीय मील नॉटिकल मील जो होता है उसमें 1.852 किलोमीटर होते हैं। 1 खगोलीय इकाई जो होता है उसमें 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष में 9.9
46×10⁻15 मीटर होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 1 पारसेक जो होता है लाइट ईयर, उसे 3.08×10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष, इसे 1 पारसेक में कहा जाता है। आगे अब चलते हैं, दिवस हो ही चुका था। अगला है द्रव्यमान के मात्रक। तो द्रव्यमान का 1 औंस जो होता है वो 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड में 16 औंस होता है या 453 ग्राम हो जाएगा। 16 औंस या 453 ग्राम। और 1 किलोग्राम जो होता है वो 2.205 पाउंड होता है। और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। समय का मात्रक 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है या 3600 सेकंड के बराबर होता है। 1 दिन जो होता है वो 24 घंटे के बराबर होता है। और इसमें 86,400 सेकंड होता है 1 दिन में। और 1 सप्ताह में 7 दिन, 1 चंद्रमास में 4 सप्ताह 28 दिन के बराबर होता है। 1 सौर मास जो होता है 30 या 31 दिन का होता है, जिसमें फरवरी 28 या 29 दिन का ही होता है। 1 वर्ष में 13 चंद्रमास होते हैं और 1 दिन या 12 सौर मास या 365 दिन के बराबर होते हैं 1 वर्ष में। 1 लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का जो होता है 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है या 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होता है या 1 एकड़ में 4046.94 वर्ग मीटर होता है। और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होता है। 1 वर्ग मील में 2.6 वर्ग किलोमीटर होता है या 256 हेक्टेयर होता है या 640 एकड़ होता है। तो इसको आज पूरा चैप्टर जो था पहला मात्रक का वो पूरा आज खत्म किया। जितना भी मात्रक से क्वेश्चन बनेंगे और जितना भी पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन को आज लेकर के इसी में आए थे। अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें जो किस प्रकार का है। तो इसी तरह से आगे भी रेगुलर क्लास को चलाया जाएगा।